बहुत चेंज हो गए आप पहले जैसे बिल्कुल नहीं रहे। आप क्या थे और क्या बन गए। ऐसा आपने कई लोगों से सुना होगा, खास करके आपके दोस्तों से, कि भाई तू तो बहुत मोंघो થઈ गयो, तू तो मोटो मानस થઈ गयो। यस और नो? सो आज का हमारा जो टॉपिक है, इट इज गोइंग टू डिस्कस अबाउट चेंजेस। जैसे इंसान में चेंज आते हैं, उसके अपीयरेंस में चेंज आते हैं, उसके बिहेवियर में चेंज आते हैं, वैसे ही इकोनॉमी में भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं। उन्हीं चेंजेस को हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। ठीक है? सो ऑन योर स्क्रीन, चेंजेस इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। चेंजेस इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज मतलब हर वो एक्टिविटी जिसमें पैसों का लेन देन होता हो, और उसमें एक नेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जबरदस्त चेंजेस आते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। मे बी दिस चेंजेस हैपन इरेगुलरली, मे बी रेगुलरली, मे बी सीजनल, मे बी नॉन सीजनल, मे बी आपने एक्सपेक्ट किए थे ये चेंजेस, मे बी एक्सपेक्ट नहीं किए थे। सो कौन कौन से चेंजेस उस इकोनॉमी में आते हैं, आज हमारा टॉपिक वो है। ठीक है? सो लेट अस सी द फर्स्ट चेंज, दैट इज इरेगुलर चेंजेस। व्हाट डू यू मीन बाय इरेगुलर? आपने कई बार अपने टीचर से सुना होगा कि यू आर सो इरेगुलर और यू आर रेगुलरली इरेगुलर। मतलब क्या? कि आपके अटेंडेंस का, आपके अटेंशन का कोई भरोसा नहीं है, कभी होता है कभी नहीं होता। सो इरेगुलर मतलब जो एक पैटर्न में न होता हो, कभी भी आपके सामने आ जाए, ऐसी कोई भी घटना जो रेगुलरली नहीं होती है, उसे हम क्या बोलेंगे? इरेगुलर बोलेंगे। So let us see what are these irregular changes from the economy point of view. ठीक है? Let us see that these are accidental changes which occur in an economic activity. Example, floods है, famines है, storms है, fire है, etc. फ्लड्स हम सबको मालूम है, जरूरत से ज्यादा बारिश होती है तब फ्लड्स होते हैं। फेमाइन मतलब जरूरत से कम बारिश हुई या बारिश हुई नहीं, सूखा पड़ गया, तो उसको हम फेमाइन बोलते हैं। स्टॉर्म्स हमें मालूम है, तूफान आना, जिसको हम स्टॉर्म बोलते हैं। और फायर मतलब आग लगना। अब ये सारे चेंजेस क्या आपने कभी एंटिसिपेट किए होते हैं? ये कभी किसी ने सोचा था कि सूरत में किसी कोचिंग क्लास में आग लग जाएगी और वो आग लगने से जितने भी कोचिंग क्लासेस हैं उनके बिजनेस को बंद किया जाएगा फॉर अ स्पैन ऑफ ऑलमोस्ट 15 to 25 days? नहीं सोचा था। इट वॉज वी चेंज, इरेगुलर चेंज, अनएक्सपेक्टेड चेंज। ठीक है? ये साल हमने ये भी नहीं सोचा था कि कोरोना वायरस के कारण हमें घर पे बैठना पड़ेगा। ये भी कौन सा चेंज आया? इरेगुलर चेंज आया, क्योंकि ऐसे चेंजेस रेगुलरली एक्सपेक्टेड नहीं है। सो ऐसे ही चेंजेस को फील करने के लिए, जानने के लिए, महसूस करने के लिए अभी आपकी स्क्रीन पे एक वीडियो आएगा, देखें उसको। अर्थक्वेक, फायर जो ऑस्ट्रेलिया में हुई थी, पूरे जंगल को जला दिया था। Look at the damage it does. Landslide. पूरा पहाड़ टूट पड़ा। वॉल्केनिक इरप्शन। सुनामी।
पानी के नजदीक गए थे मजे लेने के लिए, देखो कैसा हो गया, अनएक्सपेक्टेड। ओ माय गॉड, स्टॉर्म, भवंडर। सारे सोर्सेस देख लिए हमने, भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर। मतलब किसको देख लिया हमने? भगवान को देख लिया। दोनों में कनेक्शन है। भगवान वर्ड बना कैसे? भ भूमि का है, ग गगन का है, बराबर, व वायु का है, जो मात्रा है वो अग्नि की है, और न मतलब नीर, नीर मतलब पानी। सो ये पंच तत्वों से ही क्या बनते हैं? भगवान, जिसको हम कुदरत का नाम देते हैं। और कुदरत ने जो भी चेंजेस लाए वो किसी को पूछ के नहीं आते, वो सीधे आ जाते हैं। न इंसान को बता के आते हैं कि इंसान उसके लिए तैयार रहे। हम कितनी भी कोशिश कर लें, कुदरत के आगे हमें झुकना ही पड़ेगा। सो such changes that happen in any economy are considered as irregular changes, जिसको हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। ओके, सो ये चेंजेस क्या आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी को असर करेंगे? यस, दे विल डैमेज, दे विल क्रिएट अ लॉस। इस लॉस की भरपाई करनी पड़ेगी। शायद कोई कंट्री है, कोई जगह है जो 4 साल 5 साल पीछे चला जाए बिकॉज ऑफ सच इरेगुलर चेंजेस। इनकी इफेक्ट्स को हमें एंटिसिपेट करना पड़ेगा। रिसेंटली आपने देखा, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने अनाउंस कर दिया है कि ऑल स्कूल्स विल नॉट बी एबल टू रिकवर एनी फीस। तो स्कूल्स ने अनाउंसमेंट भी कर दिया कि कल से हम लोग स्कूल चालू नहीं करेंगे, सारी एजुकेशनल एक्टिविटीज बंद कर दी जाएगी। ये किसके कारण हो रहा है? सब कोरोना के कारण हो रहा है। विच इज अगेन विच चेंज, इरेगुलर चेंज। इसने पूरे एजुकेशन सिस्टम को हिला के रख दिया है। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, कोई भी ऐसा चेंज जो किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी पे असर कर रहा है, उसको समझना बहुत जरूरी है, उसकी इफेक्ट्स को मिनिमाइज करने की जरूरत है। एंड फॉर दैट वी नीड टू नो कि कौन कौन से इरेगुलर चेंजेस के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, एज एन इंडिविजुअल, एज अ सोसाइटी, एज वेल एज अ नेशन। चलिए, सो वो एग्जांपल्स आप लिख लेंगे। इसका जो इंपैक्ट है इज सीन इन सम रीजन्स और सम सेक्टर्स। मतलब क्या? आपको ये इफेक्ट कुछ रीजन्स में, कुछ सेक्टर में, लिमिटेड जगह पे देखने को मिलेगा। पूरे कंट्री पे, पूरी दुनिया में एक साथ इनकी इफेक्ट्स देखने को नहीं मिलेंगी। कोरोना का अलग बात है, वो पूरी दुनिया भी झेल रही है, और इसीलिए इसको एपिडेमिक नहीं बोला, क्या बोला? पैंडेमिक बोला। ऐसे कुदरत अगर कोई चेंज लेके आती है जो पूरी दुनिया को असर करे, तो वो एक अलग लेवल पे चली गई है कुदरत। लेकिन नॉर्मली जब हमने देखा है कि फ्लड्स आते हैं, फेमाइन्स आते हैं, स्टॉर्म्स आते हैं, तो वो एक लिमिटेड एरिया में होते हैं, लिमिटेड रीजन्स में होते हैं। वो पूरी कंट्री को, पूरे ब्रह्मांड को एक साथ असर नहीं करते। सो ऑल दीज चेंजेस आर विच चेंजेस, irregular changes, and they affect only some regions or some sectors of the economy. ठीक है? Seasonal changes. अब ये क्या changes होते हैं? Let us see that first. These changes regularly occur in economic activities with changing seasons. मतलब आप तो जानते ही हैं, basically there are 4 seasons. कौन कौन सी? Summer, winter, monsoon एंड स्प्रिंग। यस और नो? सीजन चेंज होने से एक इंडिविजुअल के बॉडी के रिस्पॉन्स में भी तो चेंज आता है। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि वेन एवर एनी सीजन इज चेंजिंग, आपका बॉडी वो भी रिस्पॉन्स अकॉर्डिंगली देता है। आपका बॉडी बीमार पड़ जाता है, आपको बुखार आता है, गले में खराश आ जाती है, सर दर्द होता है। ये सारे चेंजेस आपकी बॉडी में क्यों आए? क्योंकि बाहर का वातावरण चेंज हो रहा है। वैसे ही कोई चेंजेस हैं जो अकॉर्डिंग टू सीजन ही देखने को मिलेंगे। उन चेंजेस को हम क्या बोलेंगे बेटा? सीजनल चेंजेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सीजनल चेंजेस। और आपने देखा ही है
कि ये चेंज भी रेगुलर होता है, क्योंकि हमें मालूम है कौन से महीने में कौन सी सीजन होनी चाहिए और हम अकॉर्डिंगली पूरी प्रिपरेशन करके रखते हैं। सो जैसे एक इंडिविजुअल की लाइफ सीजन के हिसाब से चेंज होती है, वैसे ही इकोनॉमी की लाइफ की इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी सीजन के हिसाब से चेंज होगी और अकॉर्डिंगली उसमें एम्प्लॉयमेंट में, प्रोडक्शन में भी चेंज देखने को मिलेगा। ठीक है, लेट अस सी अ फ्यू एग्जांपल्स ऑन योर स्क्रीन। सबसे पहले स्वीट्स एंड फरसान। मैक्सिमम इंडियंस ये स्वीट और फरसान कब खाते हैं? ड्यूरिंग दिवाली टाइम, क्योंकि दिवाली टाइम पे बोनस भी मिला होता है। बोनस दिवाली के टाइम पे ही क्यों आता है? क्योंकि मालूम है कि इंडिया में दिवाली इज अ ह्यूज फेस्टिवल। जैसे यूएसए में थैंक्स गिविंग होता है, वैसे यहाँ पे दिवाली है। ओके, सो ये दिवाली के टाइम पे अचानक से आप देखोगे तो स्वीट्स, फरसान, नमकीन, मीठा, इन सब की डिमांड जबरदस्त बढ़ जाती है। तो अकॉर्डिंगली ये लोग अपना प्रोडक्शन भी बढ़ाएंगे, चेंज करेंगे, और वो प्रोडक्शन करवाएंगे किससे? लेबरर्स से। सो वो लेबरर्स के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेंगी, क्योंकि आज से पहले लिमिटेड एम्प्लॉयमेंट था। अब मालूम है कि जब मार्केट अकॉर्डिंगली चेंज होने वाला है तो क्यों ना एडिशनल लेबर फोर्स को कुछ समय के लिए लगाया जाए ऑन सीजनल बेसिस और उन्हें एक एक्स्ट्रा इकोनॉमिक एक्टिविटी करने का मौका दिया जाए। और इंडिया में लोग आ जाते हैं ऑन सीजनल बेसिस टू वर्क फॉर ओनली अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, सो दिस चेंजेस आर विच चेंजेस? रेगुलर चेंजेस, सीजनल चेंजेस। फिर उत्तरायण के टाइम पे आप देखते ही हैं चकली सर्कल है, और बड़ौदा में कई सारे एरिया हैं जहां पर रोड साइड टेम्पररी दुकानें लग जाती हैं टू सेल काइट्स। खाली काइट्स बेचेंगे ऐसा नहीं, उत्तरायण फेस्टिवल में जो भी बेचना होगा वो सब वो लोग वहां पर बैठ के बेचेंगे, चाहे फिर वो पीपुड़ी हो, गॉगल्स हो, काइट्स हो, दोरे हो, कुछ भी, विच एवर थिंग इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग उत्तरायण टाइम will be bought and sold in that particular market. So it is again with change, seasonal change. ये seasonal business में जो होते हैं वो जानते हैं कि ये जनवरी का जो महीना है वो एकदम एक्यूरेट महीना है कि यहाँ पे जाके हम ट्रांजैक्शन करेंगे तो आराम से गुड्स बिक जाएंगे। सो उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी वो लोग अकॉर्डिंगली चेंज कर देते हैं। फिर आता है एक और फेस्टिवल, दैट इज धुलेटी, कलर्स का फेस्टिवल। इन्हीं दुकानों में बाद में जब धुलेटी का सीजन आएगा तो 4-5 दिन पहले ये दुकानें वापस लग जाएंगी और उनमें क्या बिकना शुरू होगा? कलर्स बिकने शुरू होंगे, कच्चे कलर्स, पक्के कलर्स, गुलाल एक्सेट्रा। और अलग अलग पिचकारियां हैं वो भी बेची जाती हैं। सो ऑल दीज बिजनेसेस आर विच बिजनेस? सीजनल बिजनेस, एंड दे कम इनटू एग्जिस्टेंस ओनली ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर सीजन। तो ये सीजनल चेंज भी हमें समझना है फ्रॉम विच पॉइंट ऑफ व्यू? इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, फिर मैंगोस का भी एक सीजन आता है, समर सीजन, बिकॉज उत्तरायण जो है वो ठंडी जाने का और गर्मी शुरू होने का सीजन है। धुलेटी जो है वो गर्मी जाने का और मॉनसून आने का सीजन है। और जो मैंगोज हैं जब गर्मी एट इट्स पीक होती है तब ये ग्रो होते हैं, समर सीजन में ये बिकते हैं और हम इसका एक्सटेंडेड टाइम पीरियड लेते हैं। मॉनसून आते आते हम इसका कंजम्पशन फिर बंद कर देते हैं। आजकल तो मैंगोज भी 24 आवर्स इन अ डे, 365 डेज इन अ ईयर मिल जाते हैं क्योंकि प्रिजर्वेशन होता है। लेकिन एक सीजन में पका हुआ फल अगर उस सीजन में ही खाओ तो बेटर रहेगा। सो these all economic activities that we discussed happen during a particular season and it is with change, a seasonal change. Okay, understood? So दो प्रकार के चेंजेस हमने देख लिए। पहला irregular change जो कभी भी आ जाता है हमारी मर्जी के बगैर, और दूसरा सीजनल चेंज, वो बोल के आता है, इशारे करके आता है कि मेरा ये समय है आने का, तो आप अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है अकॉर्डिंगली प्लान कर ले। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चेंजेस, लॉन्ग रन रेगुलर चेंजेस। मतलब क्या? सम चेंजेस रेगुलरली अकर
in a given direction in the form of a trend. ट्रेंड मतलब कोई एक डायरेक्शन में वो जाता हुआ दिखेगा. इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इज अ ट्रेंड. ओके, जैसे कि मोबाइल फोन्स हैं, तो पहले जो मोबाइल फोन्स आते थे वो ऐसे बड़े बड़े कॉर्डलेस आते थे. कॉर्डलेस फोन और मोबाइल फोन अलग थे, लेकिन मोबाइल फोन की साइज किसी कॉर्डलेस फोन से कम नहीं थी. फिर वो साइज थोड़ी रिड्यूस हुई और रिड्यूस हुई, और आप देख सकते हैं कि आपकी स्क्रीन पे ये ट्रेंड विजिबल है कि मोबाइल फोन शुरू बड़ा हुआ, बाद में धीरे धीरे छोटा होता गया. सो मूवमेंट इज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन एंड दिस चेंजेस द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी. ब्लैक एंड व्हाइट फोन से कलर फोन पे जाना, पहले बटन वाले मोबाइल आते थे, बाद में टच स्क्रीन वाले आए, अब जो भी आ रहे हैं वो टच स्क्रीन वाले ही हैं. स्मार्टफोन्स का लॉन्च होना और उसमें आगे बढ़ना. सो आप जो भी टेक्नोलॉजी का ट्रेंड देखेंगे, इट इज मूविंग टूवर्ड्स रैपिड कन्वर्जन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स. साइज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स इज गोइंग डाउन एंड द स्पीड ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स इज राइजिंग. तो ये ट्रेंड देखने को मिला आपको. तो ये कौन सा चेंज हुआ? लॉन्ग रन बट रेगुलर चेंज. उसी डायरेक्शन में वो आगे बढ़ रहा है. एक और एग्जांपल लेते हैं. डेनिम ट्रेंड्स 1950 से लेकर 2019 तक के ट्रेंड्स यहां मैंने आपकी स्क्रीन पे रख दिए हैं. इनके क्या नाम है? स्ट्रेट लॉक करके पहले पैंट था, वो आया. फिर कैपरी आया, फिर बेल बॉटम्स आए, फिर पैच वर्क आया, फिर फ्लेड पैंट्स आए, फिर डेनिम कट सूट आए, फिर रिप्ड पैंट्स आए, फटे हुए पैंट्स, है ना. फिर एसिड वॉश पैंट्स आए, फिर डंगेरीज आए, है ना, जो आपको 1990 में दिख रहा है वो. फिर बूट कट शुरू हुए, फिर लो राइज आए, फिर एम्बॉलिश्ड जीन्स आए, फिर स्किनी जीन्स आए, फिर मॉम जीन्स आए, और फिर लास्ट में स्ट्रेट जीन्स आए. हर जगह आपने देखा है स्टार्टिंग में कि जीन्स पहनना कितना एक जमाने में अनकंफर्टेबल था. धीरे धीरे हम उसको पहनते गए, हम समझते गए कि हमें ज्यादा कंफर्ट कहां पे मिलेगा, एक्सपेरिमेंट करते गए, और ये पूरा लॉन्ग टर्म ट्रेंड आपने ऑब्जर्व किया कि इट इज मूविंग इन वन डायरेक्शन जस्ट टू इंक्रीज द कंफर्ट ऑफ दोज पीपल हु आर बाइंग डेनिम जीन्स. ठीक है, चलिए, तो ये भी कौन सा चेंज हो गया? लॉन्ग रन रेगुलर चेंज हो गया. ठीक है. फिर वायरलेस एक्सेस जनरेशंस, जैसे 1980 में 1G था, क्योंकि तब तो फाउंडेशन ईयर था ऑफ मोबाइल टेलीफोन्स. फिर आया 1990 में 2G, फिर फाउंडेशन ऑफ मोबाइल ब्रॉडबैंड हुआ जिसको हम बोलते हैं 3G. कौन से साल में? 2000 ईयर में. मोबाइल ब्रॉडबैंड एनहांस किया गया, 4G पे गए 2010 में. और बाद में आया एम्ब्रेसिंग अ नेटवर्क्ड सोसाइटी, जिसको हम 5G बोलते हैं, वो कौन से साल में आया? 2020 में आया. ये जो भी ट्रेंड है वो अब्रॉड में देखने को मिल रहा है. इसमें लगभग 5-10 साल हम पीछे चल रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ अभी भी 4G ही चल रहा है. ठीक है, जो वहां पे कब आ गया था? 2010 में आ गया था. लेकिन ये सब किस तरफ है? वापस एक ही डायरेक्शन में, एक ही तरफ बढ़ रहा है. तो ये कौन सा चेंज देखने को मिला हमको? रेगुलर चेंज देखने को मिला, लॉन्ग रन चेंज देखने को मिला. ओके, which is enhancing the technology movement all over the nation as well as the world. इसीलिए इसको हम लॉन्ग रन रेगुलर चेंजेस में शामिल करेंगे. ओके, चलिए आगे देखते हैं. फैशन ट्रेंड्स हैं, सेल्स ट्रेंड्स हैं, या आप एग्जांपल में लिख लेंगे. सो ये सारे ट्रेंड्स अगर हमने समझ लिए तो ये हमें इकोनॉमिक एक्टिविटी करने में ज्यादा हेल्प करेगा. और कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन लॉन्ग रन रेगुलर चेंजेस से इन्फ्लुएंस भी होती है, क्योंकि मार्केट में जो बिकेगा वही हमें बेचना पड़ेगा, लोग जो मांगेंगे वो हमें देना पड़ेगा. ठीक है, चलिए फिर फोर्थ इज अ वेरी इंटरेस्टिंग चेंज. दिस इज अ साइक्लिकल चेंज. साइक्लिकल चेंज, साइकिल मतलब, हाँ, आप जो साइकिल चलाते हैं वो साइकिल का जो व्हील है उसका कोई भी एरिया कभी अपने आप पे घमंड नहीं करता. पता है क्यों? क्योंकि जो एरिया आज ऊपर है वो एरिया बाद में नीचे जाने वाला है. सो देयर आर सर्टेन चेंजेस विच आर साइक्लिकल इन नेचर, मतलब जहां से शुरू हुआ वहां पे वो वापस आएगा.
घूम के बैक टू स्क्वायर वन, आपने ये सुना होगा। हम ये टर्मिनोलॉजी तब यूज करते हैं जब हम अपने घर से वैकेशन पे जाते हैं और वैकेशन से वापस आते हैं जब घर पे, तब बोलते हैं बैक टू स्क्वायर वन। गुजराती में कहावत है, धरती नो छेड़ो आपड़ू घर। धरती गोल है और ऐसा कोई भी मूवमेंट जो गोल आकार का हो उसे हम कौन सा मूवमेंट बोलते हैं? साइक्लिकल मूवमेंट बोलते हैं, साइक्लिकल चेंजेस बोलते हैं। सो अपनी इकोनॉमी में भी ऐसे बहुत सारे साइक्लिकल चेंजेस आते हैं। लेट अस सी दैट। डायनामिक फ्लक्चुएशंस। ओके, डायनामिक का क्या मतलब होता है? इट इन्वॉल्व्स मोशन, इट इज क्विक, इट इज हैविंग लॉट ऑफ एनर्जी, लॉट ऑफ मूवमेंट। ऐसे चेंजेस, ऐसे फ्लक्चुएशंस को क्या बोलते हैं बेटा? डायनामिक फ्लक्चुएशंस बोलते हैं। डायनामिक फ्लक्चुएशंस आर राइजिंग इन एन इकोनॉमी ओवर इट्स लॉन्ग रन ग्रोथ। लॉन्ग रन में ऐसे चेंजेस देखने को मिलेंगे, लीडिंग टू अ राइज इन ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड फॉल ऑल्सो इज नोन एज ट्रेड साइकिल। और ऐसी ही ट्रेड साइकिल को हमें अभी डिटेल में पढ़ना है, लेकिन इन चेंजेस को हम क्या बोलेंगे? साइक्लिकल चेंजेस बोलेंगे। जैसे आपका मूड कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है। क्या मूड बुरा हुआ तो वो बुरा ही रहेगा? नहीं, वो कभी ना कभी अच्छा होगा। और कभी मूड अच्छा है तो क्या वो अच्छा ही रहेगा? नहीं, कुछ होंगे लोग, कुछ इवेंट्स होंगे जो वापस उस मूड को थोड़ा नीचे लेके आएंगे। क्योंकि हर गम के बाद खुशी है, हर सैटरडे के बाद संडे है, और हर संडे के बाद मंडे भी तो है। सो जहां ऊंच है वहां नीच है, जहां आगे है वहां पीछे है। सो एवरी पॉजिटिव विल ऑल्सो हैव वन नेगेटिव, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट such changes which keep on moving in a circular way are known as cyclical changes. इन चेंजेस का एक फील लेने के लिए आपकी स्क्रीन पे देखो। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है, और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। समझे? तो जहां जीत है वहां हार भी है, जहां हार है वहां जीत भी है। हार कर जीतने वाले को बाजीगर बोलते हैं। सो आप उम्मीद मत हारना, जहां पर डाउनफॉल है वहां पर अपवर्ड मूवमेंट भी आएगा। ओके, सो ऐसे चेंजेस जो पूरी इकोनॉमी में होते हैं, उन चेंजेस को हम कौन से चेंजेस बोलेंगे? साइक्लिकल चेंजेस बोलेंगे। जो डिटेल में हमें पढ़ना ही है, आज के लेक्चर में ही पढ़ना है, तो डिटेल में मैं तब समझाऊंगा। उस साइकिल को क्या बोलेंगे बेटा? ट्रेड साइकिल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ट्रेड साइकिल। ओके, फिलहाल अपना जो चेंजेस है वो 4 ब्रॉड कैटेगरी में हमने देख लिया। सबसे पहले हमने क्या देखा? इररेगुलर चेंजेस। दूसरा क्या देखा? रेगुलर और सीजनल चेंजेस। तीसरा क्या देखा? लॉन्ग रन रेगुलर चेंजेस। और चौथा क्या देखा? साइक्लिकल चेंजेस। ठीक है, अब देखते हैं कि ट्रेड साइकिल विच टॉक्स अबाउट साइक्लिकल चेंजेस, उसको हम कैसे समझेंगे। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे ट्रेड साइकिल अकॉर्डिंग टू हैबरलर, ट्रेड साइकिल इज एन इंटरवल दैट एम्ब्रेसिस मतलब इंक्लूड्स, शामिल करना। ठीक है, मतलब एम्ब्रेसिस alternating periods of prosperity, that is good times, and depression, that is bad times. मतलब अच्छा वक्त और बुरा वक्त दोनों की पढ़ाई करना is nothing but the trade cycle, because in individual's life as well as a nation's life, अच्छा बुरा वक्त आता ही जाता है और उसके साथ वो जाता भी रहता है। एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाऊंगा। अर्जुन, ठीक है, और कृष्ण। अर्जुन ने कृष्ण जी को रिक्वेस्ट किया कि मुझे कोई ऐसा स्टेटमेंट बताइए या ऐसा मुझे कुछ लिख के दीजिए जो पढ़ के मैं खुश हूं
तो उदास हो जाऊं, और उदास हूं तो मैं खुश हो जाऊं। तो कृष्ण जी ने अर्जुन को लिख के दिया था, और वो चिट्ठी वो हमेशा पढ़ते थे जब उनको मूड चेंज करना होता था। तो ऐसा उस चिट्ठी में क्या लिखा था? कृष्णा ने लिखा था, ये वक्त भी चला जाएगा, आ समय पण जतो रहशे। मतलब इफ यू आर हैप्पी इट्स नॉट परमानेंट, एंड इफ यू आर सैड दैट इज ऑल्सो नॉट परमानेंट। समय के साथ सब कुछ चेंज होगा। वक्त बड़ा बलवान है, अच्छे अच्छों को ठिकाने लगा देता है, बड़े बड़े घाव भर देता है, अच्छी अच्छी चीजों को खराब भी कर देता है। ठीक है, सो दैट इज नथिंग बट ट्रेड साइकिल, जिसका अपने वास्तविक जीवन से सीधा संबंध है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू हाउ ट्रेड साइकिल्स आर कंटिन्यूअस फेजेस ऑफ गुड एंड बैड चेंजेस अकरिंग इन द इकोनॉमी। वापस चीजें दोनों सेम ही बोल रहे हैं, खाली शब्द के प्रयोग थोड़े से अलग हैं। इन शॉर्ट वी आर गोइंग टू सी गुड टाइम्स एज वेल एज बैड टाइम्स। और ऐसी किसी भी साइकिल में जहां पे दोनों चीजें शामिल हो, उस साइकिल को हम क्या बोलेंगे? ट्रेड साइकिल बोलेंगे। वो साइकिल एक आपकी स्क्रीन पे आएगी, लेट अस सी दैट। सबसे ऊपर बूम पीरियड होता है। क्या बोलने का इसको? बूम। बूमा बूम नहीं करने का, बूम का मतलब कुछ और है, डिटेल में बाद में समझेंगे। फिलहाल इतना समझ लो कि जो बेस्ट फेज होता है लाइफ का, किसी भी इकोनॉमी की लाइफ का, वो बूम पीरियड है। मतलब सब कुछ बहुत सही चल रहा है, ठीक है, बेस्ट लेवल पे चल रहा है, इसीलिए इसको पीक पीरियड भी बोलते हैं। ओके, लेकिन जो भी चीजें बेस्ट है, क्या वो बेस्ट हमेशा के लिए है? नहीं। तो वहां से थोड़ा डाउनफॉल स्टार्ट होगा। उस डाउनफॉल को हम क्या बोलेंगे? रिसेशन बोलेंगे। ठीक है, अब डाउनफॉल हो रहा है तो रिसेशन है, डाउनफॉल हो चुका मतलब हम मिनिमम लेवल पे पहुंच गए, तो उसको क्या बोलने का? डिप्रेशन बोलने का। लीस्ट लेवल, when you are at your lowest level of life, that is called as depression। और डिप्रेशन के बाद वापस एक उम्मीद की किरण जागेगी, एक उम्मीद मिलेगी आपको कि मुझे कुछ अच्छा करने का अवसर मिलेगा या अवसर मिल चुका है। तो उस पीरियड को हम क्या बोलेंगे? रिकवरी पीरियड बोलेंगे। ठीक है, तो कोई भी ट्रेड साइकिल पकड़ लो, वो 4 फेजेस में डिवाइड होगा। पहला होगा बूम, फिर आएगा रिसेशन, फिर डिप्रेशन, फिर रिकवरी, फिर वापस बूम पीरियड। इस साइकिल को हम क्या बोलेंगे? ट्रेड साइकिल बोलेंगे। और जो 4 लेवल्स हैं, उन लेवल्स को हम क्या बोलेंगे? फेजेस बोलेंगे। ठीक है, 5 मिनट बाद इसको डिटेल में देखेंगे। फिलहाल चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेड साइकिल पे। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है उसकी? इट डिपिक्ट्स डायनामिक चेंजेस। डायनामिक मतलब मोशन वाले चेंजेस, रैपिड मूवमेंट वाले चेंजेस, एनर्जेटिक चेंजेस। ये कुछ स्टैटिक चेंज नहीं है। स्टैटिक और डायनामिक में क्या फर्क है? स्टैटिक में चीजों को आप कांस्टेंट मान लेते हैं, जैसे कि अभी स्क्रीन पे मैं, फोटो है कि वीडियो चल रहा है साला मालूम ही नहीं पड़ रहा है। लेकिन जैसे ही मैं मूवमेंट करूंगा तो ये कौन से चेंजेस आप देख रहे हैं? डायनामिक चेंजेस देख रहे हैं। सो मूवमेंट वाले चेंजेस डिपिक्ट करता है ट्रेड साइकिल। हम पूरी इकोनॉमी में कभी कुछ स्टेटस क्यो मानते नहीं है। स्टेटस क्यो मतलब क्या? एज इट इज। नो, लेट एवरीथिंग चेंज, लेट एवरीथिंग मूव। और वो चेंजेस को एंटिसिपेट हम करेंगे, हम मूवमेंट को पढ़ेंगे। उस मूवमेंट का स्टडी कहां पे होता है? ट्रेड साइकिल में होता है। क्योंकि एक तरफ अनएम्प्लॉयमेंट भी है, पॉवर्टी भी है, दूसरी तरफ बिजनेसमैन भी एफर्ट्स डाल रहे हैं टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। एक तरफ कोरोना भी है, एक तरफ टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन भी है, एक तरफ प्रॉफिट्स भी है, दूसरी तरफ लॉसेस भी है, एक तरफ एग्रीकल्चरल सेक्टर भी है, दूसरी तरफ इंडस्ट्रियल सेक्टर भी है, तीसरी तरफ सर्विस सेक्टर भी है, पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है। इतने सारे चेंजेस को ध्यान में रख के
अगर आप कुछ स्टडी करोगे तो उस स्टडी को हम कौन से चेंजेस की स्टडी बोलेंगे? डायनामिक चेंजेस की स्टडी बोलेंगे। और ऐसे चेंजेस को इकोनॉमी में पढ़ना बहुत जरूरी होता है और ट्रेड साइकिल एग्जैक्टली वही चेंजेस को बताता है। ठीक है, फिर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चेंजेस इन द इकोनॉमी आर रिफ्लेक्टेड। तो अभी देखा हमने गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स, बूम एंड डिप्रेशन दोनों ही पढ़ेंगे। दीज अराइज ड्यू टू सेवरल फैक्टर्स, मतलब कोई एक दो फैक्टर के कारण चेंज है वैसा नहीं है, मल्टीपल फैक्टर्स आर वर्किंग एट अ टाइम। और वही चीज पॉइंट नंबर 1 में इजीली डिपिक्ट हो गई कि कितनी सारे चेंजेस एक साथ देखने को मिल रहे हैं। मतलब कोई एक या दो लोग नहीं है जो पूरी इकोनॉमी को चला रहे हैं। इकोनॉमी में देयर आर मल्टीपल पीपल, मल्टीपल फेसेट्स, मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यू, और इन मल्टीपल फैक्टर्स में चेंज आता है जिसको हमें पढ़ना पड़ता है। और वो सारे चेंजेस आप कहां पढ़ रहे हैं? ट्रेड साइकिल में पढ़ रहे हैं। रिसेंटली जो अनाउंसमेंट हुई स्कूल की, अब उसमें गवर्नमेंट ने एक तरफा ही सोचा है कि स्कूल फीस नहीं ले सकती। किसको राहत देने के लिए था ये? पेरेंट्स को, पेरेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स को। बट उन्होंने ये पर्सपेक्टिव से नहीं सोचा कि स्कूल वाले क्या करेंगे, टीचर्स भी तो पेरेंट्स हैं, उनका घर कैसे चलेगा। पूरी एजुकेशन इंडस्ट्री में कितने सारे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट हो चुके थे, अब वो सारे अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे तो अपना काम कैसे आगे बढ़ेगा, अपनी साइकिल कैसे आगे बढ़ेगी। ऑल दीज आर बिग क्वेश्चंस दैट आर टू बी एड्रेस्ड एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम। सो फैक्टर्स सारे क्या हैं? बहुत सारे हैं, सेवरल फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान में रख के हमें ट्रेड साइकिल को पढ़ना है। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। ट्रेड साइकिल्स हैव वेरियस फेजेस एंड ईच फेज डज नॉट लास्ट फॉर यूनिफॉर्म पीरियड। ओ माय गॉड, मतलब आपका अच्छा समय 4 महीने चलेगा, बुरा समय 4 महीने चलेगा, ऐसा नक्की है पहले से? नहीं नक्की है। अच्छा समय कभी भी शुरू हो सकता है, कभी भी खत्म हो सकता है, और बुरा समय भी कभी भी शुरू हो सकता है, कभी भी खत्म हो सकता है। किसी ने लिख के नहीं दिया कि 2 पल खुशी और 2 पल गम। नो, हाउ फार आर यू केपेबल टू रिमेन हैप्पी? हाउ फार आर यू केपेबल टू रन एंड एंजॉय द गुड टाइम्स? एंड हाउ फार आर यू केपेबल टू कन्वर्ट बैड टाइम्स इनटू गुड टाइम्स will decide the life of bad times. So there are people who pass through a particular phase और उन्हें ये लगता है कि ये फेज अभी इतने टाइम के बाद खत्म, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। कोई फेज लंबा चल सकता है, कोई फेज छोटा भी चल सकता है। So we always try to do this. We want to maximize our good times and minimize our bad times. लेकिन हमेशा चीजें आपके कंट्रोल में हो बिल्कुल जरूरी नहीं है। सो इन द इकोनॉमी ऑल्सो दीज थिंग्स हैपन। इकोनॉमिस्ट हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, दे ट्राई कि अपनी कंट्री में कुछ भी नेगेटिव ना हो, कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कुछ नेगेटिव ना हो। हर साल कुछ ना कुछ गुड न्यूज, बैड न्यूज आपको मिलने वाला है और उसकी फ्रीक्वेंसी भी डिसाइडेड नहीं है। सो ईच फेज डज नॉट लास्ट फॉर अ यूनिफॉर्म पीरियड। कोई टाइम नक्की नहीं है किसी फेज का। ओके, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स तो हो गई। अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमें लर्न कैसे करनी है, लेट अस सी दैट। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेड साइकिल किसने बताए? आपको कैरेक्टरिस्टिक किसने बताए? नहीं, मैंने नहीं, मैं तो हूं ही। आपको क्या बोलने का? पांडवों ने बताए। किसने बताए? पांडवों ने बताए आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेड साइकिल। पांडव पांडव पांडेव पांडेव। हाँ, तो पांडव का क्या हो गया? पांडेव हो गया। ठीक है, बताऊंगा क्यों। स्पेलिंग देख लो पहले, PANDEU, पांडेव। ओके, P फॉर पॉजिटिव चेंजेस, A फॉर अराइज ड्यू टू सेवरल फैक्टर्स, N फॉर पॉजिटिव के साथ क्या था? नेगेटिव चेंजेस भी था। थोड़ा ऑर्डर हमने चेंज किया है ताकि वर्ड पांडेव बराबर फिट बैठ जाए। ठीक है, फिर D फॉर डायनामिक चेंजेस, EU साथ में लिखने का, क्योंकि ईच फेज, ईच का E डजंट लास्ट फॉर यूनिफॉर्म का U। ओके,
period. So each phase does not last for a uniform period. So what are the characteristics of trade cycle? सबसे पहला characteristic किसने बताया? पांडव ने. P for positive changes, A for arise due to several factors, N for negative changes, D for dynamic changes, EU for each phase does not last for uniform period. Okay? चलिए आगे बढ़ते हैं. अब जाएंगे हम फेजेस ऑफ ट्रेड साइकिल पे. 4 फेजेस थे. कौन कौन से? बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी और रिवाइवल. ओके, सबसे पहले जाते हैं हम बूम पीरियड पे. सो बूम पीरियड में हमें बुमा बूम करने की इच्छा होती है क्योंकि सब कुछ मक्खन जैसा स्मूथ चल रहा है. वी आर वेरी हैप्पी एंड वी आर एट द मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक लेवल ऑफ माइंड. हमें सब कुछ अच्छा लगने लगता है. ठीक है, इकोनॉमिकली. हाँ, ओके. पीरियड व्हेन इकोनॉमिक एक्टिविटी रीचेस द मैक्सिमम ग्रोथ लेवल. इससे ज्यादा अच्छा जिंदगी में कुछ हो ही नहीं सकता. ये ग्रोथ मैक्सिमम है, इससे आगे हम नहीं बढ़ सकते. परफेक्शन लेवल पे पहुंच चुके हैं. परफेक्शन को इंप्रूव करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है. डिमांड्स इन द इकोनॉमी, इनकम ऑफ पीपल, प्रॉफिट्स आर एट द हाईएस्ट लेवल. इट इज ऑल्सो नोन एज विच पीरियड? बताया था मैंने, पीक पीरियड. मतलब सबसे अच्छा समय अगर इकोनॉमी का चल रहा है तो उस इकोनॉमी के फेज को, उस पीरियड को हम क्या बोलेंगे? बूम पीरियड बोलेंगे. तब की जो ऑप्टिमिस्टिक व्यूज हैं, फीलिंग है लोगों की, उसको समझने के लिए एक गाना आपकी स्क्रीन पे. आज मैं ऊपर, आसमां नीचे, आज मैं आगे, जमाना है पीछे. आज मैं ऊपर, आसमां नीचे, आज मैं आगे, जमाना है पीछे. Tell me, ओ खुदा, अब मैं क्या करूं? चलो सीधी की उल्टी चलो. सो ये जो फीलिंग आई आप में कि आज मैं ऊपर और आसमां नीचे, ये कब आएगा? तब आप कितने ऊपर होंगे, सोचो. सो व्हेन यू फील दैट यू आर द बेस्ट एंड यू आर डूइंग थिंग्स इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, इससे अच्छा आपकी जिंदगी में कुछ हो ही नहीं सकता, तो दैट पीरियड इन योर लाइफ इज नोन एज योर बूम पीरियड. और ऐसा जब इकोनॉमी फील करना शुरू करती है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब लोग खुश हैं, तो वो पीरियड कौन सा रहेगा? बूम पीरियड रहेगा. ऑप्टिमिस्टिक व्यूज आएंगे सबके, सब लोग अच्छा ही सोचेंगे, अच्छा ही करेंगे, सबके साथ अच्छा ही हो रहा है. सो ऐसे पीरियड को हम बूम पीरियड में गिनेंगे. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. रिसेशन. अब जब भी आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा हो रहा होता है, व्हेन यू थिंक दैट यू आर द बेस्ट, कुछ ऐसा नेगेटिव होगा जिस कारण से स्लो डाउन अकर होगा. होता है ना ऐसा आपके साथ भी कि आप आज बहुत खुश हैं, अकेले अकेले मुस्कुरा रहे हैं, टीवी में एक सीरियस सीन चल रहा है, फिर भी आप मुस्कुरा रहे हैं. उतने में पेरेंट्स आके आपको बोलेंगे कि किधर, क्यों हंस रहे हो भाई, इतने अंदर अंदर मलका क्यों रहे हो, मुस्कुरा क्यों रहे हो, ऐसा तो क्या हो गया? और आप बता भी नहीं सकते कि उस लड़की ने मेरे को हाँ बोल दिया इसीलिए आज मैं बहुत खुश हूं. So this period when somebody comes to confront you, when somebody comes and tries to poke you, आपकी पूरी पॉजिटिविटी जो होती है उस पर एक ब्रेक लग जाती है. और जब ये ब्रेक लगनी शुरू होती है, उस पीरियड को हम क्या बोलेंगे? रिसेशन बोलेंगे. ठीक है, चलिए देखते हैं उसको. आफ्टर बूम देयर अकर्स अ स्लो डाउन इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ड्यू टू एक्सटर्नल और इंटरनल नेगेटिव फैक्टर्स. तो नेगेटिव फैक्टर्स तो बहुत सारे होते हैं, अभी तक छुपे हुए थे क्योंकि हमारी पॉजिटिविटी बहुत मैक्सिमम लेवल पे चली गई थी. हमने उन नेगेटिव फैक्टर्स को कंट्रोल में कर लिया था, मना कर दिया था कि नो, नथिंग नेगेटिव इज गोइंग टू हैपन. बट नेगेटिव फैक्टर्स भी हमेशा के लिए चुप बैठने वाले नहीं है. कभी तो आपकी पॉजिटिविटी कम होगी, कभी तो नेगेटिविटी बढ़ेगी. और जब नेगेटिविटी बढ़ी तो एक स्लो डाउन अकर होता है. इसको फील करने के लिए अगेन वन सॉन्ग ऑन योर स्क्रीन. कुछ सोच के बोला होगा तुमने, ये प्यार भी
सही दिलबर, इस दिल को ये समझा लिया हमने, समझा लिया। इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, ज्यादा प्यार हो जाता तो मैं सह नहीं पाता। इसने खाली अपने दिल को समझाया है कि इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। वैसे तो दुनिया लुट गई इसकी, क्योंकि लड़की ने मना कर दिया। नाउ एवरीथिंग वाज गोइंग वेरी पॉजिटिव। ही वाज ऑन द वर्ज ऑफ प्रपोजिंग दैट लेडी एंड शी वाज सपोज्ड टू से यस, लेकिन मना कर दिया। तो अचानक जो पॉजिटिव फ्लो था उसके दिमाग में धीरे धीरे नेगेटिव में कन्वर्ट होना स्टार्ट हुआ है अभी तो। इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? रिसेशन बोलेंगे। ऐसे ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज जब एक कंट्री में बूम पीरियड पे पहुंच जाती है, उसको आगे इंप्रूव नहीं कर सकते, इससे आगे नहीं बढ़ सकते, तो लोगों का सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है और वहां से फिर नीचे आना स्टार्ट होता है। क्योंकि जैसे ही सक्सेस गोज इनटू योर हेड, यू मेक अ मिस्टेक एंड दैट मिस्टेक विल लीड टू योर डाउनफॉल, और वो डाउनफॉल कोई नहीं रोक सकता। आज नहीं तो कल आपकी जिंदगी में वो डाउनफॉल आना ही है। चैलेंजेस का सामना हमें करना ही है। और ये भी सुन लो, डाउनफॉल आएगा, उसके बाद अपवर्ड राइज भी आएगा। आज कोई इसको नहीं रोक सकता। सो वैसे जैसे हम इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच सकते हैं, इसको फील कर सकते हैं, वैसे ही नेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं जो फटाफट चली, सक्सेसफुल हुआ, जो बराबर नहीं चली तो उसके कारण से डाउनफॉल स्टार्ट हुआ। सो कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जब सब कुछ अच्छा चल रहा था, तभी मान लो किसी पॉलिटिशियन की डेथ हो गई, तो थिंग्स विल स्टार्ट गोइंग नेगेटिव फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन, फॉर दैट पर्टिकुलर एरिया। मान लो कि हमारे यहां जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स थे वो फॉरेन कंट्रीज ने वापस खींचने शुरू कर दिए, तो पॉजिटिव माहौल नेगेटिव माहौल में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा। सो देयर इज अ लैक ऑफ ट्रस्ट दैट बेसिकली हैपेंस व्हेन समवन इज एट इट्स पीक, कि ये इतना ऊपर कैसे जा सकता है, नीचे लाओ। नीचे लाने के लिए जो भी एफर्ट्स दूसरे लोग करेंगे, दूसरे फैक्टर्स करेंगे, उस कारण से नेगेटिविटी स्टार्ट होगी। नेगेटिविटी स्टार्ट होने के फेज को हम क्या बोलेंगे? रिसेशन बोलेंगे। ठीक है। डिप्रेशन है ना। डिप्रेशन मतलब क्या? लोएस्ट लेवल ऑफ योर लाइफ मींस डिप्रेशन, जो अभी कई लोगों की जिंदगी में चल रहा है ड्यू टू लॉकडाउन। स्लो डाउन कंटिन्यूज टू रीच, स्लो डाउन तो आ चुका था रिसेशन में, इट कंटिन्यूज टू रीच द लोएस्ट लेवल in which all economic activities have reached their minimum level। मतलब इससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता। वो फेज आपकी जिंदगी में आए तो उस फेज को क्या बोलते हैं? डिप्रेशन बोलते हैं। ठीक है। कॉन्फिडेंस ऑफ बायर्स, प्रोड्यूसर्स एंड इन्वेस्टर्स इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी इज द लोएस्ट। हमें किसी पे भरोसा नहीं रहा। जैसे अभी मार्केट में आप देख रहे हैं, तो पैसों के टर्म्स में अभी कोई किसी पे भरोसा करना नहीं चाहता, बिकॉज एवरीबडी नोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर नॉट टेकिंग प्लेस अप टू दैट लेवल जो लास्ट ईयर देखने को मिला था। हर किसी की इनकम लो है, डिमांड लो है, प्रॉफिट लो है, और वो लोएस्ट लेवल पे है। अब इससे बुरा क्या होगा? इतने बुरे दिन दिखा दिए कुदरत ने हमको, इससे बुरा क्या होगा? So when the economic activities are at its lowest level, उस lowest level को हम कौन से टर्म से बुलाएंगे? डिप्रेशन के टर्म से बुलाएंगे। डिप्रेशन को महसूस करने के लिए, खाली महसूस करना, कुछ सेकंड्स के लिए खाली उसको महसूस करना है, जिंदगी में नहीं लाना है। ठीक है। आपकी स्क्रीन पे मैं रखने जा रहा हूं, तो देखें उसको। तुम्हें हिस्सा चाहिए ना? इस हवेली में तुम्हारा सिर्फ यही हिस्सा है देव। इस हवेली ने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। हम सब तुम्हारी बर्बादी में जिम्मेदार हैं। इसके पहले कि तुम्हें हम और बर्बाद करें, यह हवेली छोड़ दो देव, छोड़ दो। बाबूजी ने कहा गांव छोड़ दो, सबने कहा पारों को छोड़ दो, पारों ने कहा शराब छोड़ दो, आज तुमने कह दिया हवेली छोड़ दो। एक दिन आएगा जब वो कहेगा दुनिया ही छोड़ दो। कैसा इंसान है ये, है ना? कितना उदास है।
अरे भाई तेरे को खाली हवेली छोड़ने को बोला है, तू दुनिया तक कहाँ पहुंच गया? वो क्यों पहुंचा? क्योंकि उसका स्टेट ऑफ माइंड है वो किससे गुजर रहा है? डिप्रेशन से गुजर रहा है। और ऐसे फेज में हम सब कभी ना कभी अपनी लाइफ में लो तो फील कर ही चुके हैं, वेदर इट बी एनीवन। किसी भी धुरंधर इंसान को पूछ लो तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई डाउन फेज आया है, वो बोलेगा हाँ आया है। कोई बुरा वक्त आए उसको एक्सेप्ट करने से घबराने का नहीं, बुरा वक्त आता है और चला भी जाता है। सो डिप्रेशन इज दैट फेज विच इज द लोएस्ट, जहां पर सब कुछ क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। सकारात्मक सोच से नकारात्मक सोच पे आप चले जाते हैं। फ्रॉम पॉजिटिव थिंकिंग यू शिफ्ट टू एक्सट्रीम नेगेटिव थिंकिंग and that leads to depression. And the same thing happens in the nation. सबका इकोनॉमिक एक्टिविटी से धीरे धीरे भरोसा उठना शुरू हो जाता है। एक्टिविटीज अच्छे से परफॉर्म नहीं करती, प्रॉफिट्स की जगह लॉसेस होते हैं, इनकम की जगह एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। सो दैट फेज ऑफ लाइफ फॉर एनी नेशन व्हेन इट हैज रीच्ड द लोएस्ट लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इज कंसिडर्ड टू बी डिप्रेशन। ओके, चलिए आगे। रिकवरी, डिप्रेशन के बाद इससे खराब क्या हो सकता है? तो अब जो होगा वो अच्छे के लिए ही होगा। दैट फेज इज नथिंग बट रिकवरी फेज। सी दैट द सप्रेस्ड डिमांड, सप्रेस्ड मतलब क्या? दबा हुआ डिमांड। जैसे कि अभी आप सभी की इच्छाएं दबी हुई हैं, हम सब वेकेशन पे जाना चाहते हैं, अब्रॉड जाना चाहते हैं, अपने शहर को छोड़ के कहीं किसी और शहर में जाना चाहते हैं, अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना चाहते हैं, लेकिन अभी नहीं जा पा रहे हैं या नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि हमें जीवन का जोखम नहीं लेना है। सारे वेकेशन पे अभी कॉमा आ चुका है, कॉमा आया, फुल स्टॉप नहीं आया। लेकिन जब ये लॉकडाउन खुलेगा, कोरोना वायरस का वैक्सीन बन जाएगा, हम सब पागलों की तरह टूट पड़ेंगे, पार्टीज करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, एंजॉय करेंगे, क्योंकि अभी तक हमारी वो सारी इच्छा क्या है? सप्रेस्ड है, दबी हुई है। जैसे ही वो मौका मिला ये सप्रेस्ड डिमांड करके बाहर आएंगी और क्या होगा? अचानक से डिमांड बढ़ेगी, रिकवरी होगी, मजा आएगा और फिर वापस इंप्रूवमेंट स्टार्ट होगा। ठीक है, सो दिस फेज इज नथिंग बट द रिकवरी फेज, जहां पे आपकी डिमांड इंप्रूव होनी स्टार्ट होगी। आपकी डिमांड इंप्रूव होनी स्टार्ट होगी, एक पॉजिटिव चेन आएगा, लोगों की इनकम बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगा, सब अच्छा होगा, अच्छा होना स्टार्ट होगा। उस फेज को हम क्या बोलते हैं? रिकवरी फेज बोलते हैं। सो द सप्रेस्ड डिमांड स्टार्ट्स इमर्जिंग, गवर्नमेंट्स मे ट्राई टू बूस्ट इन्वेस्टमेंट्स एंड एम्प्लॉयमेंट एंड सर्टेन टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैपन इन द लॉन्ग रन। अब ये डिप्रेशन से वापस इंप्रूव करने का इनिशिएटिव कौन लेगा? आप और मैं तो लेंगे नहीं, क्योंकि हम तो प्राइवेट सेक्टर है और हमारे हाथ में सब कुछ नहीं है पूरे देश का। गवर्नमेंट टेक्स द इनिशिएटिव, इट विल लॉन्च मेनी प्रोजेक्ट्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस, डैम्स, स्कूल्स, रेलवे स्टेशंस, रोडवेज। इन सब प्रोजेक्ट्स में गवर्नमेंट अपनी तरफ से इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगी। गवर्नमेंट जैसे ही इन्वेस्टमेंट मार्केट में लाएगी, ऑटोमेटिकली पैसा फटाफट घूमना स्टार्ट होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होगी, लोगों को काम पे बुलाया जाएगा, उनको बदले में सैलरी भी दी जाएगी, इंप्रूवमेंट चालू होगा और एक पॉजिटिव थिंकिंग स्टार्ट होगी। दैट फेज व्हेन थिंग्स वर द लोएस्ट एंड देन यू स्टार्ट इम्प्रोवाइजिंग फ्रॉम देयर इज नोन एज विच फेज? रिकवरी फेज। ठीक है, और रिकवरी करते करते वापस हम कहां पहुंचेंगे? बूम पीरियड पे ही पहुंचेंगे। ठीक है, तो देखो लिखा है दिस लीड्स टू रिकवरी ऑफ डिमांड, एम्प्लॉयमेंट एंड इन्वेस्टमेंट। सो डिमांड बढ़ा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा, लोगों के एक्सपेंसेस वो लोग अच्छे से कर पाएंगे, प्राइसेस कंट्रोल फॉर्म में रहेंगे, एवरीथिंग विल स्टार्ट मूविंग पॉजिटिवली। दैट फेज इज नोन एज रिकवरी फेज, जहां पे आप में उम्मीद है, आप में एक जोश है। ठीक है, उस जोश को फिल करने के लिए आपकी स्क्रीन पे ये सॉन्ग। उठ जा अपनी राख से, दूर जा अब तलाश में, परवाज़ देख परवाने की, आसमां भी सर उठाएगा, आएगा अपना टाइम आएगा, मेरे जैसा शाना लाला तुझे ना मिल पाएगा, ये शब्दों का ज्वाला मेरी बेड़ियां पिघलाएगा, जितना तूने बोया है तू उतना ही तो खाएगा, ऐसा मेरा ख्वाब है जो डर को भी सताएगा, जिंदा मेरा ख्वाब अब कैसे तू
अपनाएगा। अब हौसले से जीने दे, अब खौफ नहीं है सीने में, हर रास्ते को चीरेंगे हम, कामयाबी छीनेंगे, सब कुछ मिला पसीने से, मतलब बड़ा अब जीने में क्यों। अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। ठीक है, अपना टाइम आएगा जब अपनी किस्मत का सिक्का चलेगा, हेड्स भी अपना होगा, टेल्स भी अपना होगा। ये उम्मीद, ये पॉजिटिव थिंकिंग स्टार्ट हुई, कॉल्ड एज व्हाट, रिकवरी फेज। और रिकवरी के बाद वापस आप मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाएंगे, तो वापस कहां पे आ जाओगे आप, बूम पीरियड पे आ जाओगे। ठीक है, सो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। बूम था, उससे फिर हम कहां गए, रिसेशन, रिसेशन के बाद डिप्रेशन, डिप्रेशन के बाद वापस इंप्रूवमेंट, इंप्रूवमेंट मतलब रिकवरी, और रिकवरी मैक्सिमम लेवल पे पहुंच गई तो वापस क्या आएगा, बूम पीरियड आएगा। ठीक है, सो दिस साइकिल कीप्स ऑन मूविंग ऑन, नॉट ओनली फॉर अस बट ऑल्सो फॉर द नेशन। दिस साइकिल इज नोन एज ट्रेड साइकिल। और ये जो 4 पॉइंट्स हैं वो क्या है, फेजेस ऑफ ट्रेड साइकिल है। ठीक है, अंडरस्टूड। तो बस फिर आज के लिए इतना ही। ओके बाय।